बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर। एक मरतबा फिर से हम आ गए हैं स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आपके पास। और इस बार हम आए हैं PSL 10 धमाकेदार इवेंट जो है वो शुरू हो चुका है आज इस्लामाबाद में। आज इस इवेंट का आगाज हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान। इस वक्त इस्लामाबाद में मैच खेला जा रहा है और पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर ने 139 रन बनाकर 140 रन का हदफ दे दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, जो कि उस हदफ की तरफ बढ़ रही है। उससे पहले रंगारंग तकरीब हुई। हमने ये सारी बातें आपको बतानी है। इससे पहले ये सारी बातें आपको बताएं, मैं अपने साथ हमारी आज इस प्रोग्राम में, इस नशरियात के पहले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी मेरी को एंकर सिद्रा अफजल, और हम उसको खुशामदीद कहते हैं। सिद्रा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पहले तो ये बताएं कि कैसा लग रहा है कि PSL का बड़ा शोर होता है हमेशा से कि जी सीटी बजेगी और कौन जीतेगा, गाना पता नहीं क्या क्या, लेकिन इस दफा तो कुछ भी नहीं बजा। तो कैसा लगा आपको ये? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फीका फीका सा, और जिस तरह से पहले गहमा गहमी होती थी PSL को लेके या मैच के दीवाने लोग होते थे, इस दफा वो वाला मैंने जोश नहीं देखा लोगों में। और आपको लगता है कि पहले जब PSL हुआ करती थी तो लोगों को इंतजार रहता था, एक्साइटमेंट रहती थी, लेकिन अब एकदम से पता चला कि एडिशन होगा और स्टार्ट हो गया और पता ही नहीं था। आज तो वैसे ओपनिंग सेरेमनी में भी लोग नहीं थे। ओपनिंग सेरेमनी में नहीं थे, स्टेडियम में आपको पता है कि नहीं, लोग थे ही नहीं, लेकिन जब मैच शुरू हो गया तो आ गए थे। लेकिन उस तरह से नहीं थे जिस तरह से पहले लोग होते थे। पहले तो ये होता था कि स्टेडियम खचाखच भरा होता था। उसके अलावा आप किसी भी कैफे में चले जाएं, मॉल में चले जाएं, वहां पे लोग मैच देखने के लिए बिल्कुल स्पेशल बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करती थी, लोग इन्विटेशन देते थे, फैमिलीज आती थी कि आज लाहौर का मैच है, आज इस्लामाबाद का मैच है, तो इकट्ठे बैठ के देखेंगे, खाए पियेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। लेकिन इस दफा वो नहीं था, नहीं हो रहा। चले, लेकिन मुझे ये बताएं इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू कम हो जाती है, हालांकि होनी तो नहीं चाहिए। बहुत सारे इतराज आता है, हमने उसके ऊपर भी बात करनी है। और हमारे साथ आज हमारे जो पैनलिस्ट होंगे उसमें इमरान मानी UK से होंगे, राजा असद अली लाहौर से हैं, बदियुज्जमा कराची से होंगे, और उसके साथ साथ हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस्लामाबाद में आज जिसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई नाज़रीन, सो इस्लामाबाद में हमारी जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं अंबर अली, वो इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। हम उनसे ये खुसूसी तौर पर जानना चाहेंगे कि आज हुआ क्या, कैसी तकरीब हुई। मुझे अच्छी तरह याद है जो तकरीब पहले दिन से लेकर इवन दुबई से लेकर और जो तकरीब इख्तिताम हुई लाहौर में लास्ट इवेंट में, वो तो बहुत कराची में बहुत शानदार थी, और उनके आगाज और उनके इख्तिताम बहुत आला थे। लेकिन आज क्या हुआ, क्या रंग जमा PSL 10 का, वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर, आप मुझे सुन पा रही हैं? अंबर, आपको आवाज आ रही है? जी इमरान, मुझे बिल्कुल आवाज। अच्छा अंबर, ये बताइएगा अंबर ये बताइएगा कि क्या रहा आज इस्लामाबाद में लोगों की स्टेडियम पहुंचने की सूरत हाल क्या रही? मैंने तो देखा स्क्रीन के अंदर, मुझे तो इफ्तिताही तकरीब के मौका पर स्टेडियम खाली दिखाई दिया। आप बताएं, आपने क्या देखा वहां पर? नहीं इमरान, स्टेडियम बिल्कुल खाली नहीं था। मैंने पूरी सेरेमनी अटेंड की है। स्टिल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और इसकी वजह यह भी है कि जिस टाइम आपने देखा है ना कि यार इंक्लोजर इतना खाली क्यों है, सेरेमनी चल रही है और इतनी कलरफुल सेरेमनी है, उसकी वजह ये थी कि बाहर बहुत ज्यादा रश था और सिक्योरिटी चेक की जा रही थी, और एक एक करके लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पूरा दिन पड़ा था, लोगों को आने देते, क्योंकि पिंडी के शायकीन हमेशा से बेसब्रे से मैंने देखे हैं, वो सुबह से ही आ जाते हैं। धूप की परवाह नहीं करेंगे, बारिश की परवाह नहीं करेंगे। पिछले से जब ICC चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर था तो बारिश के दिन भी लोग आकर यहाँ पर कुर्सियों पर बैठ गए। तो होता यूं है कि लोग, उनको भी सिक्योरिटी वाले सुबह को आने नहीं देते। यहाँ पर आपका ये कहना है कि आपका ये कहना है कि बदनज़मी जो है वो थी, और इंतजामिया की तरफ से जो इंतजामात ये आने के लिए शायकीन को पहले कहना चाहिए था वो नहीं कहा गया, हालांकि पिंडी में मुकामी छुट्टी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आज का दिन जरा नॉर्मल होता है और लोग सुबह से ही पहुंच जाते हैं। लेकिन ये मैं लाजमी आपको दिखाऊंगी कि भाई बहुत लंबी कतार होती है, और जब आप अंदर के मनाजिर देखते हैं, आप स्टेडियम के अंदर, तो आप देखते हैं, आपको लगेगा यार अंदर कोई आया ही नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर इंक्लोजर की गेट पे देखेंगे तो आपको एक लंबी सी रो नजर आएगी। आप कहेंगे कि यार
ये क्यों लोग खड़े हैं, इनको जाने दें। तो वो फिर यहाँ पे थोड़ी सी बदनज़मी हो जाती है, उनको जल्दी आने नहीं दिया जाता, टिकट चेक करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो फिर आके वो मोमेंट इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी अगर देखें, अभी इस वक्त मैच जारी है और इस वक्त जितने इंक्लोजर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। चलो हमें स्कोर ही बता दें, अगर इंक्लूजन फुल हो चुके हैं, आप मैच देखिए, क्या स्कोर चल रहा है? स्कोर इस वक्त तो खैर सामने में देख रही, बड़ा तगड़ा मैच जारी है। 139 ऑलरेडी टीम पहली इनिंग्स हमारी हो चुकी है। अब जो बाकी अगली टीम है उस पर अब डिपेंड कर, यहाँ पर स्टेडियम में मोस्टली क्योंकि इस्लामाबाद में मैच हो रहा है तो इस्लामाबाद के शायकीन बहुत ज्यादा यूनाइटेड को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और उनकी कोशिश ये कि ये टारगेट वो कह रहे हैं कि 10 ओवर में चेज हो जाएगा, ये कौन सा टारगेट है 139। कि ये भी चैलेंजिंग सिचुएशन है। लाहौर के सपोर्टर यहाँ पे थोड़े कम है लेकिन इस्लामाबाद के ज्यादा है, तो इस हवाले से मैं कहूंगी कि मुकाबला जरा अच्छा है क्योंकि मैं खुद लाहौर जीत जाए, हालांकि मैं हमेशा इस्लामाबाद को सपोर्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि लाहौर आज जीत जाने दो। क्यों कह रही हैं आप, क्यों लाहौर को सपोर्ट करिए इस्लामाबाद में होने के बावजूद? क्योंकि मैं पिछले दिफाई चैंपियंस रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड और 3 PSL जीत चुकी है। लेकिन अब मेरा दिल है कि लाहौर कलंदर जीत जाए क्योंकि पूरा स्टेडियम जिससे मैंने बात की है वो कह रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने आए। तो मेरी ये नेचर में भी है कि मैं कहती हूँ यार इसके साथ कोई उसका साथ दे दो। तो लाहौर से यहाँ पर शायकीन है तो मैं कहूँ बहुत 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 शुक्रिया अंबर अली आपका। आप हमें इस्लामाबाद से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, जो ओपनिंग की सूरत हाल थी, उस हवाले से आगाह कर रही थी। आपको जो लग रहा था ना वो कुछ हद तक तो मुत्तफिक थी अंबर अली, लेकिन वो कह रही थी कि लोग बाहर थे तो हमें बाहर खड़े होने। मेरी बात सुनिए, लोग बाहर तो थे, अब जो बाहर थे वो स्टेडियम में क्यों नहीं थे? अब मैंने उनसे पूछा है, वो कह रही है कि अब देखिए अगली इन्वेस्टिगेशन वो खुद करेंगी कि क्यों नहीं आए। वो कह रही थी कि लोग ज्यादा थे, सिक्योरिटी चेक था, 3 और 4 डेज सिक्योरिटी चेक होता है, इस वजह से शायद नहीं है। लेकिन ग्राउंड भर तो गया ना? नहीं, ग्राउंड भरा हुआ मैंने तो नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। आप मुझे बता दें कि आपने ग्राउंड भरा हुआ देखा है तो। लेकिन देखिए अभी मैच जो हो रहा है ना, शायद लोग अब आ चुके हैं क्योंकि कल छुट्टी है, संडे है, सॉरी सैटरडे है, तो जिन लोगों को छुट्टी होती है अक्सर मोस्टली ऑफिसेज बंद होते हैं इस्लामाबाद में, वफाकी इदारा है। तो क्या आपको लगता है कि कल का हम कल देखेंगे, जो आज हमने देखा है आज हम उस पर पहले बात कर लेंगे। आज वाला जो मैच है वो स्टार्ट होने से पहले ही PSL को सपोर्ट भी तो करना है ना, अब अपना ब्रांड है करें, लेकिन आप हकीकत को भी तो अच्छा चले हम आपके कहने का मतलब मैं समझ गया हूँ कि हम तो कर रहे हैं सपोर्ट, हमने तो करना ही करना, हमने तो करना ही, लेकिन जो खेल रहे हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, कौन नहीं कर रहा सपोर्ट? और शायकीन नहीं कर रहे। नहीं, शायकीन को तो चला ठीक है, वो तो आ नहीं रहे ना, और कौन नहीं सपोर्ट कर रहा? आपकी सियासी पार्टियां नहीं कर रही। आपको पता है ये PSL स्टार्ट होने से पहले ही तनाजात का शिकार हो चुका है। कौन सी सियासी पार्टी? नहीं, PSL के अंदर आप क्यों सियासी पार्टी को लेके आ रही? आप देखिए आपका शायद अली तरीन की तरफ है, अली तरीन हो गए, उसके बाद हटकर वो बात कर रहे हैं, वो एक मुझे लगता है कोई लॉजिकल बात कर रहे होंगे। नहीं लॉजिकल ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि उनकी लॉजिकल बात है, लेकिन अली तरीन है, उसके बाद और भी काफी लोग हैं, समीन राना है, नदीम उमर है, इन सब ने बहुत से ये 3 लोगों ने किए हैं। लेकिन चले अभी अगर आपको इतराज है तो इस इतराज के हवाले से हमारे पास गेस्ट मौजूद है, हमारे UK से इमरान मानी भाई हैं हमारे साथ लाइन पे। ओके, राजा असद अली साहब हमारे साथ फिलहाल लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, क्या हाल है? आज तो आपसे दिन में भी मुलाकात हो गई और अब रात में भी मुलाकात हो रही है, आप और मैं ही हैं हर जगह पे। हाँ जी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू, आप हर जगह नजर आ रहे हैं। आप भी हर जगह नजर आ रहे हैं, आप न्यूज़ 1 की स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। ये बताएं कि ये क्या हुआ आज ओपनिंग सेरेमनी में? ग्राउंड इस्लामाबाद वाला भी नहीं भरा, जो कि छोटा ग्राउंड था, कदरे कराची से गो के बाद में लोग मैच के ऊपर पहुंच गए। ये क्या है? ओपनिंग सेरेमनी तो लोगों को दिखाने के लिए बुलाया जाता है ना, अगर लोग नहीं आ सके, स्टेडियम सही से नहीं भर सका, तो किसका कसूर है? देखिए, इसमें तो आप जो रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, उसको आप कह सकते हैं कि मे बी रीजन लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये हौसला अफजा टर्न आउट है जो मैंने अभी तक देखी है, डिसअपॉइंटिंग नहीं है, भरा नहीं है या खचाखच आप कहना चाह रहे थे कि मैच के दौरान भर गया, मैच के दौरान लोग आ गए। अब ये इस्लामाबाद सरकारी शहर है, लोगों को जाहिर है कि यहाँ पर ज्यादातर मुलाजिम पेशा लोग हैं,
और वो जब दफ्तर से फारिग होते हैं फिर घर पहुंचते हैं, फिर अपने आप को आज तो जुम्मा था, हाफ डे था, पिंडी में तो मुकामी छुट्टी होती है, ज्यादातर लोग मार्केट बंद रखते हैं। नहीं, सैटरडे वहां पर ऑफ होता है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में वहां पर जो है वो फ्राइडे इज नॉट अ हाफ डे मोस्ट ऑफ प्लेसेस जहाँ पर लोग काम करते हैं, तो देर तक काम करते रहते हैं। फिर ज़ाहिर है कि हर शहर का एक मिजाज होता है। तो लाहौर में लोग जरा पता है आपको, जिंदा दिलाने लाहौर जरा हर चीज में पहले पहुंच जाते हैं, इनके पास काफी वक्त होता है, ये मौज मस्ती वाले लोग हैं। तो ये कल्चर जो है ये सरकारी शहर का जरा का है। बहरहाल नॉट डिसअपॉइंटिंग बट टू एन एक्सटेंट राइट कि आज तो ठाठ से मारता हुआ समंदर होना चाहिए था शायद इन्हें क्रिकेट का, क्योंकि कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं। इतना शानदार जो सकाफती शो था और जो लाइट्स थी, दैट वाज रियली यू नो इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। राय साहब, ये तो चले हमारी अपनी एक दिल से दुआ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट फले फूले और फलती फूलती रहे। और लेकिन जो पीएसएल के ब्रांड्स हैं, जो पीएसएल को मैं तो ब्रांड टीमों के मालिकान को ही कहूँगा वही हैं, उनको सख्त एतराज है इन सारी चीज़ों से कि इसको एज अ ब्रांड उठाया नहीं जा रहा। वो पुशअप कर रहे हैं, वो जोर लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी टीम उठ जाए, वो नजर आए टूर्नामेंट में। जैसे लाहौर कलंदर ने बड़ा किया, मुल्तान ने बड़ा किया, इवन कराची ने भी किया और पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन बाकी ब्रांड उस तरह से एफर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। खासतौर पर इस्लामाबाद के तो हमने कोई इवेंट्स ही नहीं देखे। क्या क्या ठंडा ठंडा सा पीएसएल है। एक चीज है कि ये जो फ्रेंचाइजेज हैं इन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी होता है, तो इनको खुद से भी चाहिए कि अपनी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको एम्पलीफाई करें, उनकी प्रोजेक्शन करें। जहां तक इदारे का ताल्लुक है, यानी पीएसएल का जो इदारा है, पीसीबी की एक सब्सिडरी है, इसको मुझे लगता है कि इस प्रमोशन जो है फॉर सम रीजन वो पहले ऐसी नहीं है, वो शोहरत पहले ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस मरतबा तादाद फॉरेन क्रिकेटर्स की ज्यादा है, जो लोग इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं हैं क्योंकि वहाँ पैसे बड़े ज्यादा हैं, पैसे की बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर लोग चले गए, सही कह रहे हैं, कच्चे धागे से किची आएगी सरकार मेरी, सब वहाँ चले गए हैं। इसमें कोई हिंदुस्तान का कमाल नहीं है, उसका माल का कमाल है। पाकिस्तान में बड़े क्रिकेटर हैं, वार्नर समेत आप देख लें, हम कभी सोच नहीं सकते थे। मैग्नीट्यूड में इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के लातादाद क्रिकेटर आए हैं, एक आध अमेरिका का भी आ गया है। तो इसमें बेहतरी हुई है इन टर्म्स ऑफ टर्न आउट प्लेयर्स, प्लेयर पार्टिसिपेशन एंड जो भी ड्राफ्टिंग हुई है उसमें अच्छी कंसंट्रेशन रही है। लेट्स होप इमरान के जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, एज द टाइम रोज ऑन, we would see more people coming into the ground, appreciating the game, appreciating PSL. बाकी ये है कि अगर हम ये कहें कि क्रिकेट बोर्ड परफेक्ट जा रहा है, जैसे जो कुछ काम किया ये बड़ा शानदार किया है, इस पर बहुत से सवालिया निशान है। जहां तक आपने भी जिक्र किया फ्रेंचाइजीज का, इनके मालिकान जो है वो दखलदर माकूलात भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। या फलां जो कहते हैं बेसुरा है, मिसाल के तौर पर कहना कि ये सिंगर जो है ये सही नहीं है, ये इनका काम ही नहीं है, ये उनका काम है जो इदारा जिसने इंतजाम करना है। फिर ये भी बात सुनी के बीच में जी फलां क्रिकेटर जो है वो कमेंट्री क्यों कर रहा है, हालांकि वो बात कुछ और ही थी। मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है। अभी ऐसी बात है, इसमें फ्रेंचाइजीज बड़े लोग हैं, ये सेठ लोग हैं, इन्होंने क्रिकेट की बड़ी खिदमत की है, ये क्रिकेट को चला रहे हैं। राजा साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की बात कर लें, अगर हम सियासत की तरफ आएं तो वो सियासत में तो बहुत मंजे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं, लेकिन अगर हम बात करें पीसीबी के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से तो उन्हें हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि पीएसएल में कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट जा रहा है? ये इफेक्ट इसलिए जा रहा है कि मैं खुद से समझता हूँ कि हिस्टोरिकली जो चेयरमैन साहब हैं वो जिस तरीके से आते हैं, अपॉइंट होते हैं, लोगों की तवक्कुआत उन पर होती है, और वो एक एग्रेशन भी होता है कि जो कुछ हो रहा है वो ये इनकी कमजोरी की वजह से हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद तो है ना, अजहर अली तो है ना, और असद शफीक भी हैं, या अलीम डार भी हैं। हाँ, अब ये इसमें ऐसे लोग होने चाहिए जिनका स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो, जो रिजिस्ट करें कि नहीं ये नहीं होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारों साथ मिलके ये कैसी टीम बनाई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले क्या किया, उसके बाद ही उसके बाद ही देख लें। राजा साहब, ये एक तो पीएसएल की हाइप नहीं थी इस दफा, अदरवाइज पीएसएल की बहुत ज्यादा हाइप होती है, एक पूरी टीम बनाई जाती है, ना तो टीम थी ना हाइप थी और ना ही पता था कि पीएसएल होने जा रहा है।
आप ये देखें ना, कतार अंदर कतार शिकस्तें मुल्क में जिस टीम को हों, वो खेल भी पॉपुलर हो जाती है, अनपॉपुलर हो जाती है, पॉपुलर नहीं होती। आप हॉकी देखें, इसके साथ क्या हुआ, लोग देखते खिलाड़ियों का नाम का नहीं पता, किसी का कप्तान का नहीं पता। तो ये इस क्रिकेट में खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए। आप देखें, आपने वर्ल्ड कप में क्या किया, आप अमेरिका से हार गए, 119 आपसे नहीं हुआ इंडिया के खिलाफ, तो अब यहाँ पर चेयरमैन का कसूर था क्या? महमद वसीम का बल्ला उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ था कि बाबर आजम को ये कहा, उन्होंने कहा था कि तुमने टीम को यूनाइटेड नहीं रखना, किस काम का तुम लीडर हो। तो सारी चीजें चेयरमैन में नहीं डाल देनी चाहिए, उनकी कोताही होगी। हाँ, कोई इजाज बाट टाइप किस्म का आदमी हो, कोई कारदार जैसा आदमी हो जो बीच में दखलदर माकूलात करे, क्योंकि वो क्रिकेटर होते हैं। अब ये क्रिकेटर भी नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राय साहब, आपकी सारी जी जी। वहाब रियाज के बारे में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वहाब रियाज एक बड़े कामयाब क्रिकेटर भी रहे हैं, आपको बात माननी चाहिए। अगर वो डिलीवर नहीं करे तो कसूर वहाब रियाज का, ना कि चेयरमैन का। तो सारी बातें उन पर नहीं डालनी चाहिए। हमें एक मुतवाज़िन किस्म का क्रिटिसिज्म करना चाहिए। जो लोग जिस हवाले से जिम्मेदार हैं उनको ठीक है साहब, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, तो ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आते हैं और स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस में आपके साथ फिर जुड़ते हैं। वेलकम बैक, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज हुआ है। PSL 10 का आगाज आज हो चुका है और पहला मैच इस्लामाबाद में खेला जा रहा है। लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियन है और अब देखते हैं कि 139 रन का हदफ जो है वो कब तक पूरा करता है। सबसे कुछ देर पहले जो स्कोर था वो 72 for 2 था और 11वें ओवर का खेल जो था वो चल रहा था। और आज लाहौर कलंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई थी। कहा तो लग तो यही रहा था कि शायद फ़खर जमान बहुत तगड़ा खेलेंगे, उन्होंने एक यंगस्टर को खिलाया, वो बड़ा तगड़ा खेलेंगे। लेकिन ये सारी बातें हमने करनी है तो राजा असद अली साहब, जाना माना नाम क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं और चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं LRCA के। तो मैं इसी हवाले से उन्हीं के पास सबसे पहले आऊँगा। राजा साहब, ये कहा तो यही जा रहा था कि बड़ा तगड़ा मैच होगा, फिर मैं वही, मुझे एतराज़ यही आता है कि जब हमसाये मुल्क में क्रिकेट होती है तो वो क्या धमाके से होती है, 200-200 रन होते हैं, वो चाहे विकेट जैसी मर्जी बनाए या प्लेयर की क्वालिटी वैसी हो, फिर हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। तो आज लाहौर कलंदर से जिस तरह का आगाज की उम्मीद की जा रही थी कि फ़खर आएंगे तो बहुत अच्छी क्रिकेट होगी, 40 में 4-5 आउट हो गए, फिर असद शफीक को थोड़ी स्लो इनिंग खेलना पड़ी, बाद में वो तेज हो गए, स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया उन्होंने। क्या देख रहे हैं पहली इनिंग में लाहौर कलंदर को और इस्लामाबाद के मैच को? देखिए, वैसे ऑन पेपर जब हम मैच से पहले बात कर रहे थे कहीं बैठ के, तो जो लाहौर के अंदर है ये बड़ी फॉर्मिडेबल साइड है। एग्जैक्टली। इसकी बैटिंग लाइनअप और ज़ाहिर है कि बॉलिंग तो अंडर प्रेशर ही होगी जब आपने 139 का टारगेट दे दिया, बड़ा हकीक सा। तो इसमें लाहौर के अंदर बाय रेपुटेशन ज़ाहिर है कि 2 मरतबा तो वो टाइटल जीत चुके, लेकिन इसके दौरान या पहले भी इनके बारे में ये बातें आमतौर पर कही जाती रही हैं कि फिर उन्होंने एक मरतबा कहना शुरू कर दिया कि हम तो टैलेंट हंट करते हैं, हम तो इंट्रोड्यूस करते हैं टैलेंट को, जैसे बाकी उन्होंने किया भी है। शाहीन अफरीदी की बात कर लें या फ़खर जमान की बात कर लें, हारिस रऊफ की बात कर लें, उन्होंने इस शोबे में काफ़ी काम किया है। लेकिन क्योंकि लाहौर, इसलिए भी लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, पहले पंजाब इसलिए होते हैं कि सिर्फ लाहौर का एक लहाका लगा हुआ है और लाहौर जो है ये पावर हाउस पाकिस्तान के क्रिकेट का रहा है, ये सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स जो है प्रोड्यूस करता है। वो कि इसमें अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट एक दूसरे के लोग क्रिकेटर भी शामिल होते हैं। इनकी जो परफॉर्मेंस है इसमें, ये जो स्टार्ट में जो पहला मैच होता है वो अपना शेडो कास्ट करता है आने वाले मैचों में। तो ये आज कोई अच्छा आगाज नहीं है, कोई अच्छा शगुन नहीं है। अगरचे अभी ये 4 टीमों में आ जाना, फिर उसके बाद 2 में आना, इनके लिए भी कोई इतना मुश्किल बॉल टू बॉल रन रह गए, 51 बॉलों पर 51 और अभी 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो मुझे तो मैच सीधा ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो देखिए ना, इतने बड़े बड़े नाम जैसे आपने नाम गिनवाए, मैं उन्हीं नामों की तरफ चला जाता हूँ। सैम बिलिंग 0, ठीक है। सिकंदर रजा ने 23 रन बनाए। जहादात खान जिनसे कहा जा रहा था बड़े अच्छे ऑलराउंडर है और उन्होंने कोई रन नहीं किया। अब अगर उनकी बॉलिंग की मैं बात कर लूँ तो जहादात खान ने अब तक जो है वो 2 ओवर किए, 2 ओवर में 16 रन हुए। शाहीन को 2 ओवर में 16 रन हुए। आसिफ अफरीदी ने 3 ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने 8 रन दिए हैं अब तक और 1 विकेट भी उन्होंने हासिल की है। हारिस रऊफ ने 2 ओवर में 17 रन दिए हैं। तो अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो परफॉर्मेंस दोनों साइड से ही नहीं है, ना बॉलिंग साइड से है ना बैटिंग साइड से है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ये जो जहादात के बारे में कह रहे हैं कि वो ऑलराउंडर हैं, जैसे शाहीन अफरीदी कहते हैं कि मुझे ऑलराउंडर के नाम से पुकारा और लिखा जाए, भैया ऑलराउंडर एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट तो नहीं, एक आइडियल मिसाल जो है वो अब्दुल रज़ाक की है। yes. आपको ऑलराउंडर उसके बाद बाकी नजर नहीं है।
और उसके बाद ये कि आपको नजर आए कि आप बहसीत बैट्समैन भी और बहसीत बॉलर भी अलग-अलग हैसियत से टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं। ये होता है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर जिससे आज हमने जहादात को देखा है, या हम कुछ और जैसे शाहीन अफरीदी की बात भी कर लें, इनके नरखे में जो गेंद आ जाए और मिडल हो जाए वो गुड शॉट हो जाती है। उसके अलावा इनकी गेंद समझ में आती है आमतौर पर जब ये बैटिंग करने के लिए आते हैं। ये यूजफुल बैटर न्यूजीलैंड में देख लिया देख लिया आपने। और इनको अब इस पर तवज्जो देनी होगी, लेकिन इनको करना ये चाहिए कि पूरी तवज्जो अपनी बॉलिंग की तरफ दें, क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत थे, बहुत बड़ा एक नाम थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, ये वो जो इनकी रफ्तार थी, उसमें जो कार्ड थी, उसमें जो बाइट थी, उसमें जो क्लियर इंस्टिंक्ट थी, वो उससे आरी हो चुके हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। पाकिस्तान का जो पेस अटैक है ना वो चल रहा है, ना स्पिन हमारे इतने स्पिनर इतने, वो तो मौका ही नहीं दिया जा रहा ना, वो उसकी मुझे वजह नहीं समझ में आ रही, वजह समझ में भी आ रही है कि ये हो क्या रहा है। आपकी बैटिंग नहीं चल रही, आपकी बॉलिंग चल रही और आपको जबरदस्त मुश्किलात का सामना, लीडरशिप है ही नहीं, कप्तान तो कोई है ही नहीं जो टीम लीडरशिप की आपने ऐसा बात की है। आपको सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि इस दफा कोई नामी ग्रामी प्लेयर नहीं है पीएसएल में, जबकि अगर हम बात करें आईपीएल की तो उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जाते हैं, उसकी वजह क्या है? नहीं, वो वजह बिल्कुल आसान सी है, पैसे की वजह। कोई बात, किसी को इंडिया जाना कोई इतना अच्छा नहीं लगता। अगर हम न्यूजीलैंड विलियमसन की बात कर रहे हैं, ये इतने पैसे हैं, हर शख्स को पैसे इस दुनिया में, वो गोरा है, वो काला है, वो अरबी है, वो अजमी है, वो मिडल ईस्ट से ताल्लुक रखता है, वो सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखता है, या वो अफ्रीका के किसी मुल्क से ताल्लुक रखता है, या यूरोपियन है, उसको पैसों की जरूरत है, वो पैसे उनकी पूरी करता है हिंदुस्तान, वो वहां चले जाते हैं। इसमें ना हमारा कसूर है ना उनको इतना एडवांटेज है। एडवांटेज इस चीज का है कि वो बस क्रेविंग होती है पैसे की और लोग वहां चले जाते हैं, सिंपल इज दिस। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, जो बकिया मांदा खिलाड़ी हैं, वो तादाद में, मयार में, वार्नर टाइप किस्म के बाकी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, दे आर साइजेबल इन नंबर। ये कोई लीग जो है, ये कोई आप इसको कमतर लीग नहीं कह सकते पाकिस्तान सुपर लीग को। तो मेरे ख्याल में अंडर द सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि एट पार फिर हम भी एक जमाने में आ जाएं, अगर हमने ऐसा पैसा, हमने इफ वी केप्ट आवर पाउडर ड्राई, हमारे रिजर्व बहुत ज्यादा हुआ तो हम प्लेयर्स को 4-5 ऐसे प्लेयर्स ले आए। अगर इंडिया उनको $10 लाख देता तो आप $20 लाख दे के आप 20-25 करोड़ में ले आए किसी को, तो ये तो हो सकता। राय साहब, आपको पता है PSL 10 के अंदर इस दफा जो स्पॉन्सर्स आए हैं कौन लेके आए और किन के कहने पर आए हैं? अब मैं आपको ढके छुपे अल्फाज में ये बात बता रहा हूँ कि शायद मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बस में होता तो ये भी ना आते। वो तो आपको पता है जिन्होंने कहा है कि जनाब स्पॉन्सर कर दो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं? ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये आज से नहीं है। नहीं, मुझे इनके नामों का नहीं पता, लेकिन मुझे इनकी सलाहियत का अंदाजा इस तरह हो गया कि इन्होंने जो रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये जो रेडियो पाकिस्तान की, मेरा जाती इंटरेस्ट नहीं है, वो जब इनके पास जाते हैं तो उनको कहते हैं हमसे आप प्रोफेशनल बात करें। इतने नॉनसेंस है कि इनको ये नहीं पता कि ये रेडियो पाकिस्तान है, ये सरकारी इदारा है और इसने क्रिकेट पे बेपनाह इनके एहसानात ऐसे डाले कि उर्दू कमेंट्री के जरिए इन्होंने क्रिकेट की बड़ी खिदमत की और इस मुकाम पर लाने। रेडियो पाकिस्तान से भी पैसे मांगे जा रहे हैं साथ एफिलिएशन के। कहते हैं कितने पैसे दो और जो आप कमरा इस्तेमाल करेंगे एज ए कमेंट्री बॉक्स उसका भी पैसे दें। 106.2 वालों को ऐसे कहा कि आखिरी कल जब परसों उनकी डील मुकम्मल हुई है। इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आपने क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना है, आपने पैसे भी कमाने हैं, लेकिन आपने क्रिकेट को पॉपुलर भी करना है और वैल्यू भी बढ़ानी है। देखिए, जहां जहां पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान की आवाज जाती है, जहां जहां लोग सुनते हैं, वहां वहां आवाज जाती है। जहां आपकी दीगर चीजें नहीं जाती, टीवी नहीं जाता, आपका इंटरनेट नहीं जाता, वो रेडियो सिग्नल में लोग सुन लेते हैं। एक और चीज है जो हमारे जरी और बहादुर फौज पाकिस्तान के जो सरहदों पे वो मीडियम पे वो सुनते हैं, और कश्मीर में रेडियो पाकिस्तान सुना जाता है, दुनिया में हर जगह सुना जाता है। मैं उस दिन मुझे मोइन अख्तर साहब कहते हैं रेडियो कमेंट्री नहीं आ रही, अब इसका जिमखाना, और मैंने वो लगाया स्विच ऑन किया तो रेडियो, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। तो ये इस किस्म की बातें भी करते हैं। पैसे कमाएं, बड़ा जरूरी है, क्रिकेट में पैसे मिंट होने चाहिए, इदारा अमीर होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप बेवक्त की रागनी राखते हैं और यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, ये नहीं होना चाहिए। और मार्केटिंग इसमें कोई शक नहीं बड़ी कमजोर है। अच्छा, मुझे राय साहब एक टेक्निकल बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे मार्केटिंग का काम है बिजनेस लेके आना थ्रू ब्रांडिंग, थ्रू मल्टीनेशनल कंपनीज ब्रांड, ये प्रोडक्शन वाला, ये आपने वैसे कहीं एक्सरसाइज देखी है कि मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को भी देखता है, वो प्रोडक्शन की जो टेलीवाइज चीजें हैं और कमेंट्री इनको भी देखता है? व्हाट इज दिस? मुझे वैसे इस थीम की ना समझ नहीं आती, एज ए छोटा सा मैं भी एक सेटअप समझता हूँ,
ये वो क्यों करते हैं ये काम? ये तो प्रोडक्शन हेड को करना चाहिए काम। एक और काम है कि ये दखलदर माकूलात करते हैं। दूसरे, क्रिकेट बोर्ड में एक और बड़ा इशू है कि उन शोबों में जाते हैं जहां पर इनको आउटसोर्स कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में टीवी चैनल जो एंकर्स है ना, उनको उनसे इंटरव्यू इन्होंने इंटरव्यू भी खुद करने शुरू कर दिए सरकारी टाइप के, इसमें सरकारी झूठ चल रहा है। दूसरा एक और चीज है कि क्रिकेट बोर्ड के बाद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते चेयरमैन साहब की बिलावजह तारीफें करना शुरू कर देंगे। यानी वो कहते हैं ना कि शाबाशी के मौत आ रहे, जैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी पड़ी, उनको पता है इस चीज का, वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। और जी चेयरमैन साहब ने ये कहा, और जी चेयरमैन साहब, वो आप अपनी कम अप टू द पॉइंट, टॉक विद द सेंस से बात करें। यहाँ पर जो खुशामद का और चापलूसी का कल्चर है वो बड़ा आम है। यही वजह है कि वो लोग अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड में समझते हैं कि कोई CSP अफसर है, वो अपने एक शोबे में अच्छा काम कर सकते हैं, उसको अपॉइंट कर लें। ये कोई आसान काम नहीं है क्रिकेट चलाना फी जमाना। क्रिकेट के जो मैटर्स हैं वो क्रिकेटर चलाएं, दूसरे काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट चलाएं। हमारे यहाँ पे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर कोई है तो कोई पैदा नहीं। ये मुझे बताएं कि ये जो सॉरी ऐसे आपको सवाल करना चाहती हूँ। आप कर लें फिर मैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं इसके बाद फिर इस टॉपिक से हट जाऊंगा। ये बताइएगा कि कमेंटेटर को हायर करना, खास तौर पर मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ, रेडियो और उर्दू कमेंटेटर्स को हायर करना, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया होना क्या चाहिए? एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए या फिर ठीक है यार इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, उसके ज्यादा जरा लोगों ने कहा है, लेकिन क्या अवामी राय भी होनी चाहिए इसमें शामिल? अब इसमें एक और चीज है कि अगर आप, क्योंकि मैं खुद कमेंट्री करता हूं और मैं PCB के कमेंट्री पैनल से आउट रहता हूं अक्सर ही, बल्कि होता ही नहीं हूं, कभी कभार बुला लेते हैं, तो ये इसको बायस मेरा होगी गुफ्तगू जो भी होगी, उसको आप जानिबदारी समझ लें। ये क्रिकेट, मैं उस दिन एक प्रोडक्शन जो कंपनी है उसके मालिक से बात कर रहा हूं, उसने कहा साटी नक दम की तैन, हर चीज में दखल उन्होंने पालो उन्होंने काटो, ये कोई माहिर नशरियात नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो तथ्य हैं ना वो भी बोल रहे हैं टेलीविजन पे और रेडियो पर भी। अच्छा, अब इसमें ये रमीज राजा साहब जो मौजूदा चेयरमैन साहब, इनकी हरकत देखें, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, इन्होंने एक ऑडिशन किया, आपको याद होगा जी, नए टैलेंट की तलाश, और खुद मेज पे बैठ के इनको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर बनने का बड़ा शौक है। ये खुद ऑडिशन फरमा रहे हैं, ऑडिशन फरमा के रहे हैं, अच्छा आपकी आवाज ऐसी है, अच्छा आपने, अच्छा पहली बात अंग्रेजी में उसको भी आउट। भाई आप क्यों बैठे हुए खुद यहाँ पर? कोई PTV के रेडियो के माने हुए उस्ताद साहब बुलाए जिनको पता हो कि भाई आपका लहजा जो देहाती है, आप जाके देहाती प्रोग्राम करें तो ना। मैं समझ गया हूँ, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताएं, को PSL का कोई गाना याद है? चले ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे PSL का एक ही गाना याद है, सीटी बजेगी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा गाना याद है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस में। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर लिया हमें इमरान मानी भाई, जो कि UK से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और राजा असद अली हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरी को एंकर सिद्रा अफसल हमारे साथ इस शो में हमारे साथ जुड़ी हैं इस पूरी ट्रांसमिशन में। सो मानी भाई, ये तो बताएं, मेरा छोटा सा सवाल पहले ले लें, फिर आपकी तरफ सिद्रा का सवाल आएगा। ये बताइएगा कि ये क्या PSL हो रही है? आपको लगता है कि ये पहला एडिशन और 10वां एडिशन, हालांकि आज अगर IPL को देखें तो कंपैरेटिवली वो राइज करती हुई पूरे स्काई के ऊपर खड़ी है, और हम डिक्लाइन करते हुए इस वक्त एज के ऊपर आ गए हैं, और अगर स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो। अच्छा देखिए इमरान जी, ये 10वां सीजन है, राइट? इसको सबसे पहले तो ये इनको एक अलग से ये एक अदारा बनाना चाहिए PSL का। बना तो हुआ है, इसकी मार्केटिंग बना हुआ है, क्रिकेट बोर्ड चला रन कर रहे हैं, उन्होंने एक चेयरमैन मुखर्रर रखा तो हुआ है। अच्छा, तो इसको अलग से एक रन करना चाहिए, इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आई रिमेम्बर कि याद रखिए कि जो पहला सीजन था वो जो प्लेंटियम प्लेयर था वो मेरा ख्याल है कि 1 पॉइंट समथिंग 1 लाख कुछ समथिंग का था, वो आज भी वही प्राइस है। यस, 1 करोड़ से ऊपर, $1 करोड़, 1 करोड़ का ऊपर था ना, 1 लाख 40 का था, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बनता था। सेम वही है। अभी भी जो वार्नर है उसको अंडर द टेबल इन्होंने 1-2 लाख वो मैं आपको बताऊं, वो PCB, वो कराची किंग्स ने कहा है, उनके मैनेजर ने कल ऑन रिकॉर्ड कहा है कि PCB ने कहा कुछ पैसे हम दे देंगे। देखिए ना, जब तक इसको आप इंडिपेंडेंट इदारा नहीं बनाएंगे, इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं करेंगे, ये 10वां सीजन है वहां के वहां, जब तक आप देखिए आप किसको करना चाहते हैं? IPL को। अगर आपने IPL को कम्पीट करना है, इसमें जो स्पॉन्सर्स हैं, इसमें मनी जितनी ज्यादा इन्वॉल्व, जब तक आप अभी 2-3 लाख से ऊपर ही नहीं जा रहे,
आप कहाँ, आपको तो चाहिए ये 1 मिलियन 2 मिलियन तक लेके आए, 1.2 8 7 8 लाख तक लेके आएंगे, तब ये प्लेयर गोरे आएंगे ना, इस तरह नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होगा क्रिकेट बोर्ड, कोई भी है, कोई आता है कोई जाता है, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लीग के ऊपर। लेकिन और गोरा, फिर जिस तरह की मैंने भी सॉरी आपकी बात कर दी, और एक और छोटी सी ऐड कर ले, गोरा क्रिकेट उनके साथ खेलता है जिनके साथ खेल के वो खुद को इम्प्रूव करे, वो वहां खेल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक आप कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मेरी बात सुनो, अब आपके रिजल्ट देख लें, न्यूजीलैंड में आप क्या करके आए हैं, चैंपियन ट्रॉफी की क्या क्या रिजल्ट आया है, कि एक ये पैनिक बटन ऑन है पाकिस्तान क्रिकेट में, ठीक है जी। और किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, किस तरह की सिलेक्शन हो रही है, किस तरह के बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, लड़के क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपकी व्यूअरशिप कम हो जाती है। जब व्यूअरशिप कम होती है, स्पॉन्सर कम होता है, आपको इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरह के ये बच्चे हमारे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट नीचे, जब लोग आपको देखने नहीं आएंगे, आपके ग्राउंड में नहीं आएंगे, आपको जो नई जनरेशन है जो आपको देखते हैं लड़के, जैसे अभी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने देखा मुल्तान सुल्तान का जब कैंप स्टार्ट हुआ है कल, वो मैंने रिजवान की स्पीच भी देखी है, वो क्या कह रहा है कि हमारे गेस्ट आए तो ये करेंगे। मैंने कोई पता नहीं क्या बात वो कर रहा है, क्या बात, वो लीडरशिप वाली बात नहीं है। और उधर बॉलर की सुने, ये एक सवाल कह रहा है, वो कह रहा है एटीट्यूड, वो कहते हैं एटीट्यूड, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इतना डिफरेंस है ये माइंडसेट का। जब तक आपके लीडर को यही नहीं पता कि आप मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं, टीम के साथ क्या बात कर रहे हैं, तो फिर यही ऐसे फिर इसका देखिए डिक्लाइन की तरफ जा रही है आपकी लीग जो है। जी, ये एक सवाल सिद्रा का है जो आपसे करना चाहती हूँ। इमरान साहब मुझे ये बताएं कि ये पीएसएल स्टार्ट होने से पहले तनाज़ात का शिकार हो गया, जैसे अली तरीन, उसके बाद नदीम उमर हो गए, समीन राना है, इन लोगों ने बहुत से इश्यूज पे सवालात उठाए, लेकिन नदीम उमर ने कहा कि पहले बाहर से जो लोग आते थे वो खुद ये बात कहते थे कि पीएसएल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अब यही पीएसएल एक टूर्नामेंट बन के रह गया है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए इनको भी थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेक होल्डर है ना, हमारे नदीम उमर है, ये जो भी हमारे सारे ऑनर्स हैं टीम के, इनको भी चाहिए जब ये बात करते हैं तो ये सोच समझ के इनको बात करनी चाहिए, क्योंकि इनका इस हर चीज का इनकी जो जब ये बात करेंगे इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो हमसाया कंट्री है उसको वो कोट करते हैं कि ये बात हो रही है वहां पे, इसने क्या बात की, क्योंकि जब भी आप देख, मैंने सुना है उसका क्या नाम है, तरीन साहब जो है, उन्होंने भी बात है, अली तरीन ने जो बात की है, तो ये अनप्रोफेशनल है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप यू हैव टू सिट विद मनी भाई, वो ये कहते हैं, नदीम उमर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि क्या आपको लगता है कि पीएसएल हो रहा है? देखिए यही बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, दो चीजें इसमें कही जा सकती हैं। या तो ये जानबूझ के ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हर 10 साल के बाद, अब इनका नियरली ये आखिरी साल है, ठीक है, अब दोबारा से बिड होगी, तो ये प्लानिंग के साथ मुझे लगता है सब मिले हुए हैं ये, और ये इस तरह की बात जो कर रहे हैं कि ये इसीलिए इसको। इमरान मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे पास अब 4 मिनट बचे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको कंक्लूड कर दें, फिर हम इसको कल से भी देख सकते हैं। मुझे ये एक सवाल राय साहब से भी साथ ऐड कर लेते हैं, फिर आप भी साथ कमेंट कर दीजिएगा। राय साहब, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अगर आप पीएसएल के अंदर कप्तान बनाने जा रहे हैं, फ्यूचर कैप्टन, चले ठीक है, आपने साउथ शकील को कोयटा का बना दिया, आप शादाब खान को इस्लामाबाद का कप्तान बना बैठे हैं, और जो आपका कप्तान है उसको आप टीम में एज ए प्लेयर खिला रहे हैं, सलमान अली को। व्हाट इज दिस? अब इमरान को क्या कर रहे हैं, जैसे अब मैं मॉडल टाउन में खेलता हूँ, मैं यंग मॉडल टाउन का कप्तान हूँ, अजहर अली लाहौर से लेकर के पाकिस्तान खेल जाता है, तो जब वो वहां पर आएगा तो मेरी कप्तानी में खेलेगा, वो कप्तान मेरा नहीं, कप्तान बन जाएगा। तो आप इंडिया की लीग देख लें क्या हो रहा है। नहीं, इंडिया का मुझे सिस्टम नहीं पता, लेकिन मेरे तो यंगस्टर को कप्तान बना रहे हैं, शुभमन गिल कप्तान है, फिर यंगस्टर ओवरऑल चेंज है ना, ओवरऑल चेंज है, मुल्क का कप्तान होना। अच्छा, दूसरी बात, एक जो भी आप बात कर रहे थे रिजवान की, ये जो पुअर आईक्यू है ना, ये मानी भाई बता रहे थे, आप बात कुछ करेंगे, जवाब आगे से कुछ देंगे। ये कप्तान का क्या काम है, हारने के बाद कहना कभी धूप कभी छाऊं, या ये कहना चले आप जाके खेलते हैं वहां पर पीएसएल के बगैर, ये क्या चीजें हैं। अच्छा, इससे अंदाजा होता है। और कहते हैं, एक और बात ऐड कर दूं, कहते हैं और कोई काम नहीं लबना पीएसएल, तो पहले बंदा पूछे वो हाय तो भाई पीएसएल खेलने हैं, तो और कौन सा काम ढूंढना उन्होंने। और चीज है, आप पढ़े लिखे क्रिकेटर भी और जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, इनमें संजीदगी ना
राय साहब आपकी आवाज कट रही है, तो मैं मानी भाई थोड़ा सा ऐड एक आखिरी सवाल मेरा राजा साहब और इमरान साहब दोनों से ये कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी, आपको कौन सी टीम लगती है कि ये बहुत स्ट्रांग है? और मैं तो मेरी आवाज कराची किंग पसंद है, क्योंकि वार्नर की वजह से उसकी जो एंट्री है आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा जो कराची। लेकिन वैसे भी प्लेयर तगड़े होंगे, ये जो माइंड सेट है उनका, प्लेयर भी तगड़े हैं, वो मैं उसको आई वुड लाइक टू गो कराची किंग। आपको लाहौरिया नहीं पसंद? ठीक है, अच्छी टीम बिलिंग भी है, अच्छा, लेकिन देखिए ना, अब मैं एक आज और बड़ी बात ठंडी बताऊं, डेविड वीजा जो है, अब इमरान चला हुआ कारतूस है, बस कर देना इसके डिक्लाइन। इस तरह जब आपकी 10 साल से खेल रहा है, पहले एडिशन से लेके आज भी वही है। आप अब देखो, आज भी उसने पहली बॉल पे आउट हुआ है ना वो, लेकिन अब उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है ना। बस करें आप ना, इस तरह के जब प्लेयर आप लेके आएंगे तो फिर आपको उस तरह मुझे लगता है आकिब जब एक जिद वाला कल्चर छोड़ गया, थोड़ा सा जिद्दी कल्चर कि मैं नू खिडाना ही खिडाना, जो मर्जी हो जाए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। राय साहब आप जरा कमेंट कर दीजिएगा, सिद्धरा ने पूछा था कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी टीम आपको बड़ी स्ट्रांग लगती है? मुझे बाबर आजम वाली पेशावर जर्मी काफी स्ट्रांग लग रही है, और मुझे लग रहा है कि दे हैव अ चांस, लेकिन मेरा दिल जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है। अब जहां तक आप बात ओके, ठीक है राय साहब, आपकी आवाज माजरत के साथ कट रही है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है, और क्योंकि अभी हमारा लास्ट मिनट है प्रोग्राम का, तो मैं जरा स्कोर जो है वो अपडेट कर दूं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इमरान वानी भाई आपका भी, असद अली राजा साहब आपका भी, हमारे प्रोग्राम में अंबर अली थी आपका भी, और मैं अपनी होस्ट सिद्रा अफजल आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़े अच्छे से हमारे इस प्रोग्राम को लेके चलिए। तो नाज़रीन, मैं आपको जरा थोड़ा अपडेट कर दूं आज के मैच के हवाले से, क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो 24 बॉलों पर 16 रन रह गए हैं, तो ऑलमोस्ट, और अभी भी 8 विकेटें बाकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस तरह से डिफेंडिंग चैंपियन जो अपना आगाज करने जा रही है अपने होम ग्राउंड के अंदर, वो बड़ा अच्छा आगाज हो रहा है, और ऑलमोस्ट इस मैच को वो जीत चुके हैं। और लाहौर कलंदर को, जो कि सेकंड स्ट्रांगेस्ट टीम कही जा रही थी कि पीएसएल के अंदर जो सेकंड स्ट्रांग टीम है लाहौर कलंदर, कराची के बाद, और फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बारी आती है, फिर मुल्तान सुल्तान की बारी आती है, फिर आती है बारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। हालांकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन देखते हैं कि अब क्या डिसीजन होता है और कल क्या होगा। कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर आपके सामने आएंगे स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।